अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सामने इस वक्त क्या चल रहा है और पस मंज़र में क्या चल रहा है। आइंदा आने वाले 10 दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा अहम है। ये 10 दिन क्यों अहम हैं? नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत अब आगे किस तरफ को जाएगी? ये मुकदमात का क्या बनेगा? ये जो सियासी बयानबाजियाँ हैं इनका क्या बनेगा? ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी? इमरान खान साहब अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पस मंज़र में चल रही हैं और इस हवाले से 3 शख्सियात बहुत ज़्यादा अहम है जो इस सारे मामले में रोल प्ले कर रही हैं। वो कौन सी 3 शख्सियात हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उससे एक आम आदमी जो है वो बड़ा कंफ्यूज दिखाई देता है। उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कभी लगता है कि ये हमारा सिस्टम, ये पावर कॉर्नर्स, ये अदालतें, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सब कुछ इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। और कभी इमरान खान साहब की बातें से तो ऐसा लगता है कि जनाब उनको तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सारा कुछ उनके खिलाफ किया जा रहा है। अब फिर हम सुनते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं और पता चलता है कि जी बस आया ही चाहते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो नहीं आ रहे हैं। फिर हमें यह भी पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी ही पार्टी की हुकूमत से नाराज़ हैं और वो बरह रास्त भी नाराज़गी का इज़हार करके इजलासों से उठ जाते हैं। जो ऑनलाइन इजलास होते हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के जो बयानात हैं उनसे भी ये ज़ाहिर होता है कि नवाज शरीफ साहब किस हद तक बरहम हैं। अब इस सारे कहानी में किसका क्या रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको आज के इस प्रोग्राम में हम ये ज़रूर बताते चलें कि जो आइंदा आने वाले 10 दिन हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये क्यों अहम है? ये अहम इस वजह से कि नवाज शरीफ साहब की कुछ ताकतवर लोगों से, मुक़्तदर हलकों से कुछ मुबैना तौर पे बातचीत हुई है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। बहुत सारे गिले शिकवे भी हुए हैं, बहुत सारी बातों पे खफगी का इज़हार भी किया गया है और कुछ आइंदा चंद दिन दिए भी गए हैं कि चीज़ें जो हैं वो किसी तरह स्ट्रीमलाइन हो जाएं। ये जो हमें सियासी मंजरनामे में चीज़ें नज़र आते हैं, मसलन शहबाज गिल की गिरफ़्तारी, उसका जेल जाना, उनका दोबारा रिमांड होना, फिर वो पंजाब की हुकूमत की तरफ से मुदाखलत किए जाना कि जी हम इस्लामाबाद को नहीं देंगे और फिर ये वो दोबारा उनका रिमांड हो जाना, फिर उनका अस्पताल पहुँच जाना, इन सब के पीछे भी किसी न किसी हद तक उन चीज़ों का हाथ ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब कैसे रुकावट है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। पहले हम ज़रा इस बात पे चलते हैं कि कुछ अरसे से एक मिथ जो थी वो बड़ी गर्दिश में थी कि 17 या 18 अगस्त तक जो है पाकिस्तान की कौमी असम्बली टूट जाएगी और ये जनाब सारे मिले हुए हैं, इमरान खान साहब को दोबारा लाने का मंसूबा है। ये मिथ तो अब टूट गई क्योंकि 17 और 18 अगस्त भी गुजर गई है। ये मिथ क्यों थी? ये बाकायदा प्लान की जाती हैं, चीज़ें जो हैं वो छोड़ी जाती हैं सहाफ़ियों के ज़रिए, सियासतदानों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें मार्केट में फैलाई जाती हैं कि जी ये होने वाला है, वो असल में फ़लाँ से मिला हुआ है, फ़लाँ से मिला हुआ है, ये चीज़ तय है। ये आज से 4 से महीने पहले भी ये बात कही जा रही थी कि जनाब 18 अगस्त या 17 अगस्त तक असम्बलियाँ टूट जाएंगी, फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में और फिर नवंबर जब एक नए आर्मी चीफ की तैनाती होना उससे पहले पहले जो है वो दोबारा इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया जाएगा, 2/3 अक्सरियत लेकर वो आ जाएंगे। फिर ये मामला जो है वो खुद भी चलाएंगे या फिर सदारती निज़ाम की तरफ लेके जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मार्केट में छोड़ी जा रही थी। लेकिन ये जो 18 अगस्त वाला मनसूबा वो तो हो गया चौपट, क्योंकि इस मनसूबे के मुताबिक सिर्फ कौमी असम्बली को तोड़ा जाना था और हुकूमत को इस हद तक मफलूज कर दिया जाना था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत तोड़ने पे कामयाब हो जाए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या वो। लेकिन जो सबसे बुनियादी बात हुई वो थी पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत फ़िलहाल इलेक्शन अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं थी। यहाँ पर तो तनख्वाहें देने के लाले पड़े हुए हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि पेट्रोल की कीमत बैनुल-अक़वामी सतह पर कम हुई है लेकिन पाकिस्तान में बढ़ गई है, उसकी जो है एक बहुत बड़ी वजह है कि तनख्वाहें देनी है जनाब। सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें किधर से दें, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है। एक तो इस मनसूबे के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। अगर IMF है और या दीगर दुनिया के मालियाती इदारे हैं वो किसी निगरान हुकूमत से डील करने के लिए तैयार नहीं होते, वो किसी भी ऐसी भी हुकूमत से डील करने के
लिए तैयार नहीं होते, जिसका आगे का मुस्तकबिल जो है मखदूश हो। सो सब कूतों को गारंटी चाहिए होती है पाकिस्तान के अंदर से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो जैसा कि हिलरी क्लिंटन से ने पूछा गया था कि डीप स्टेट की मिसाल कौन सी है, तो उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो मुक़्तदर हल्के हैं वो वाकई इतनी क़ुव्वत ज़रूर रखते हैं कि वो किसी को भी गारंटी दे सकते हैं कि जी ये फ़लाँ हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। ये बहरहाल एक हकीकत है, इसको हम ये मनफी है ये बात है या मस्बत बात है, ये एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल ऐसा है। एक तो ये रुकावट बन गई, दूसरी रुकावट बन गई जनाब इस सारे मामले में नवाज शरीफ साहब, जिनकी वजह से ये काम नहीं हो सका। और फिर हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है अपनी पार्टी की हुकूमत से बड़े बरहम दिखाई देते हैं, नाराज़ नज़र आते हैं। तो ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर अपने छोटे भाई से और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से पूछा कि जनाब ये आपने ये कहा था कि जनाब इतने दिनों में ये चीज़ें हो जाएंगी, जो काम 10 दिन के अंदर होने थे वो 4 महीनों के अंदर क्यों नहीं हुए। तो उनको बताया गया कि जनाब ये मामलात उस तरह नहीं चले जिस तरह हमसे वादा किया गया था, जिस तरह मामलात चलाए गए थे, पंजाब की हुकूमत हमसे छीन ली गई, किस तरह अदालती हुक्मनामे के ज़रिए छीनी गई, ये सारी बातें सामने हैं। और फिर जब ये सारी बातें हुई और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब फिर हमारे पल्ले क्या आया, हमें तो ये कहा गया कि जनाब आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की खातिर जो है पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें, हुकूमत लें और इस मुल्क को बहरानों से निकालें। लेकिन जब हम उस चीज़ पे आ गए तो फिर यही चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ चलना शुरू हो गई। तो फिर हमारे पल्ले तो एक बदनामी मोल लेने के अलावा कि ये हुकूमत हमने लेकर बदनामी अपने मोल ली, इसके अलावा तो हमारे पल्ले कोई चीज़ नहीं हुई। तो वो जो चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जानी थी वो उस मुतलका पीरियड में आज 4 महीने के बावजूद नहीं जा रही। ये मौक़िफ़ है नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब की जो मामलात हैं, ये फिर नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से बात की अपने जो पाकिस्तान के जो 2 बड़े इत्तेहादी हैं उनके, एक आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब। फिर इन तीनों लोगों ने मिलकर मुबैना तौर पे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये कहा कि जनाब ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे जब तक ये चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, आगे मामलात नहीं चलेंगे। अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर ये पड़ी हुकूमत, हम तो जा रहे हैं, फिर आप लोग चला लें। तो ये जो सूरत हाल थी, इस पर फिर पता चला कि बीच में दोबारा बातचीत हुई, उस बातचीत के नतीजे में फिर को वक्त मांगा गया और मुबैना तौर पे ज़राए का ये कहना कि अब 10 दिन का वक्त दिया गया है, 10 दिन में जो है वो आइंदा मामलात बेहतर होंगे। अच्छा, ये 10 दिन आज जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, इसके आगे के 10 दिन की बात नहीं है, क्योंकि ये जो गुफ्तगू है ये कोई आज की गुफ्तगू नहीं है, ये आज से 3-4 रोज़ 5 रोज़ पहले की गुफ्तगू है। तो अगले 10 दिन दिए गए थे। तो फिर जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर जो हमने देखा कि शहबाज गिल का रिमांड हो गया था, जुडिशल रिमांड हो गया था, फिर दोबारा उनका जो है वो रिमांड हुआ। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इन जो मुज़ाकरात के नतीजे में भी सामने आई है, क्योंकि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनके हवाले से बहुत अहम ख़बरें हैं। अहम ख़बरें ये हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में ये कहा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि जनाब उनके पास जो कुछ चीज़ें मौजूद हैं उनकी 50% भी अगर वो खुल गए तो फिर जो है वो इमरान खान एंड कंपनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो कहते हैं ना कि वो छुपने की जगह भी नहीं रहेगी। तो यानी कि अगर इतनी चीज़ें, यही वजह कि हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये उसने जो कहा है उसको नहीं कहना चाहिए था, वो गलत है। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि मैंने उसको बड़ा डांटा है, और सेनेटर फैसल जावेद भी सेनेट में कहते हैं कि ये बड़ा शहबाज गिल ने बड़ा गलत किया है। इमरान खान भी कहते हैं अगर वो उसने कुछ गलत किया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन जब कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है तो इमरान खान साहब कोई पंजाब का सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को बराह रास्त अहकामात जारी करते हैं, किसी किस्म का इख्तियार ना होने के बावजूद, और उनको कानून की यानी कि दायरे में आने से बचाने की नाजायज़ हद तक और गैर कानूनी हद तक कोशिशें करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब को कोई परेशानी ऐसी ज़रूर है कि जो कि डॉक्टर शहबाज गिल से जो है वो मिलती है, और उसकी कड़ियाँ जाके डॉक्टर शहबाज गिल से मिलती है कि एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उसने किया गलत किया है, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन जब कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है तो फिर वो गैर कानूनी हद तक जाकर कानून को रोकने की कोशिश करते हैं और मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और इस हद तक कोशिश करते हैं कि उनके अपने जो इत्तेहादी हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके साथ भी उनकी बिगड़ जाती है। तो ये मामलात एक तरफ तो इस तरह चले थे, दूसरी तरफ ये भी चीज़ें सामने आई कि ये जो सारी गुफ्तगू हुई नवाज शरीफ साहब के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, नवाज शरीफ साहब से यहाँ पे मेरी मुराद सिर्फ अकेले नवाज शरीफ नहीं है, इसमें मेरी मुराद इसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब भी हैं, इसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। इन दोनों की भी बात हुई और नवाज शरीफ साहब की बात हुई। और ये जो 3 लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि बहुत अहम है इस सारी मैसेजिंग के अंदर, वो 3 लोगों में 2 सहाफ़ी और एक जो है वो
गैर सहाफ़ी शख्सियत हैं। वो जो 2 सहाफ़ी हैं उनके नाम हम आपको बता देते हैं। ये 2 सहाफ़ी जो हैं, जो इस सारे मामले से अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा वाकिफ़ है तो ये 2 सहाफ़ी वाकिफ़ हैं। एक तो हैं जनाब नजम सेठी साहब और दूसरे हैं मोहसिन जमील बेग साहब। ये सहाफ़ी जो हैं मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं। नजम सेठी साहब जो हैं वो उस तरफ से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मौलाना फजल रहमान की तरफ से और आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ से, और मोहसिन जमील बेग साहब मुबैना तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो मैसेजिंग कर रहे हैं। और तीसरा जो एक शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है कि जो बराह रास्त नवाज शरीफ के साथ बात करती है और फिर वो आप ये समझे कि उनका बात करना भी इस्टेब्लिशमेंट का बात करना ही है। यहाँ पे ज़रा नाम लेना मुनासिब नहीं है। वो एक बुज़ुर्ग शख्सियत है कि एक ताकतवर शख्सियत के वो बुज़ुर्ग हैं। वो बराह रास्त जब नवाज शरीफ से मुझसे मिलते हैं तो बात चलती है। तो उन्होंने अब ये जो बातचीत हुई है उसके नतीजे में 10 दिन जो हैं वो कहे गए हैं कि अगले बहुत अहम हैं, जिसमें जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में वो वाज़ेह तौर पर तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। और फिर ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनकी नाअहली के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। वो रुकावट इस तरह वो इस वजह से रुकावट नहीं है कि इमरान खान साहब ने अगर कोई गलत काम किया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हो, या वो ये भी नहीं चाहते कि जी उनके साथ कोई नाजायज़ हो। वो इस हद तक रुकावट है कि अगर उनकी नाअहली नहीं बनती तो जिस तरह उनके साथ ज्यादती करके उनको नाअहल किया गया तो उस तरह इमरान खान के साथ ना किया जाए। अगर इमरान खान का कोई कानूनी जुर्म नहीं बनता तो जिस तरह कोई जुर्म ना होने के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे चलाए और सज़ाएं दी गई तो उनको भी उस तरह की सज़ाएं ना दी जाएँ। तो नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की हद तक कम से कम इंतकामी कार्रवाई के हक़ में नहीं है। उनका जो एक बात है, जो एक फ़ाइनल बात की गई है, जिस मुशावरत में ये आसिफ ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे, जो फ़ाइनल मैसेज कन्वे किया गया है वो ये कन्वे किया गया कि जनाब सियासतदानों को उनके हाल पे छोड़ दें, मैदान खुला दे दें, मैं भी अहल हो जाऊँ, मरियम भी अहल हो जाए, इमरान खान साहब को भी नाअहल ना किया जाए, और फिर जो है सियासतदान आपस में मुकाबला करें, ख़ुद पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। तो ये नवाज शरीफ साहब का एक जो फ़ाइनल मैसेज है वो ये है। अब ये जो आइंदा आने वाले चंद दिन हैं, रफ आप कह सकते हैं कि 1 हफ़्ता है, उस 1 हफ़्ते में जो चीज़ें जिस तरफ जाएंगी उसके नतीजे में फिर पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब ने कब आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, आके गिरफ़्तार होना है या राहदारी ज़मानत लेनी है। ये जो कुछ भी होता हुआ नज़र आएगा ये आपको अगले 1 हफ़्ते के दौरान चीज़ें जो हैं वो अपने हतमी अंजाम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि वो जो सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक का इलेक्शन वाला मामला था वो भी नहीं है, वो मिथ अब ख़त्म हो गई। उस चैप्टर को आप क्लोज समझें। अब जो भी इलेक्शन होंगे वो पहले की तरह होंगे, कौमी असम्बली के और चारों सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे ही इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन बहरहाल इस साल होने वाले नहीं हैं, ये इलेक्शन अगले ही साल होंगे। ये साल इलेक्शन का साल नहीं है, ये साल बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने का साल है। और हमारी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो तमाम के तमाम लोग इस बात पर मुतफिक है कि ये पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त होना चाहिए और चीज़ें ठीक सिमत में चलनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि अगले आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको चीज़ों की जो उड़ान है उससे ये पता चलेगा पाकिस्तान की सियासत में आइंदा क्या होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।